गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना डेली करंट अफेयर का क्लास। तो देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं। तो अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 28 अगस्त 2021 को स्वदेशी निर्मित पोर्ट विग्रह को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। इसका निर्माण किसने किया है? तो हाल ही में 28 अगस्त 2021 को स्वदेश निर्मित पोर्ट विग्रह को भारतीय तटरक्षक में शामिल किया गया। इसका निर्माण किसने किया है? तो ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, या फिर मझगांव डाक लिमिटेड है, या फिर लासन एंड टोब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3। लासन एंड टोब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने अगस्त 2021 को स्वदेशी निर्मित पोर्ट विग्रह का भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया है। ओके, देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में जानकारी है, यह अपतटीय गश्ती पोत है जो तटों की निगरानी करता है। ठीक है, यह एक अपतटीय गश्ती पोत है जो तटों की निगरानी करता है। यह सबसे बड़ा विश्व में तट किसका है? तो कनाडा का है, और तथा भारत में गुजरात का तट है सबसे बड़ा। ओके, तो भारत में सबसे बड़ा तट किसका है? तो ये गुजरात का है। देख लेते हैं। तो पोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो ये 1 फरवरी को पोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने कहां पर एक संयुक्त अभ्यास किया है? तो हाल ही में अगस्त 2021 में भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने कहां पर एक संयुक्त अभ्यास किया है? तो ये अदन की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है, या फिर हडसन की खाड़ी है, या फिर मैक्सिको की खाड़ी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ये आपको जवाब देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 1, अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी में अगस्त 2020 में भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने अदन की खाड़ी में सैन्य अभ्यास किया हुआ है। तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था। तो देख लेते हैं, इसमें INS त्रिकंद ने भाग लिया था। तो भारत की तरफ से इसमें INS त्रिकंद ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जलियांवाला बाग परिसर और संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जलियांवाला बाग परिसर और संग्रहालय का उद्घाटन किया हुआ है? तो ये जालंधर में है, चंडीगढ़ में है, अमृतसर में है, या फिर पटियाला में है। तो ये कहां पर है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही इसमें, अमृतसर। अमृतसर में 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग परिसर और संग्रहालय का उद्घाटन किया हुआ है। कहाँ? तो ये अमृतसर में किया है। तो ये घटना कब हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। या 28 अगस्त को, 29 अगस्त को, या फिर 30 अगस्त को, या फिर 27 अगस्त को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है? तो आपको इसको जवाब देना है। तो इसका जवाब आप दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो पहले राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किए थे सभी खेल अब किसके नाम से शुरू होंगे? तो अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समर्पित किए जाएंगे। तो ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के नाम पर मनाया जाता है, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अच्छा, दिवस के बारे में देख लेते हैं। तो दिवस में 1 अगस्त को यॉर्कशायर दिवस, 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस, और उसी दिन नागासाकी दिवस में मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 13 अगस्त को अंगदान दिवस, 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस और संस्कृत दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस,
16 अगस्त को वेनिटेंगल बैटल डे, 17 अगस्त को इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस और भारत अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। ओके, तो ये हमारे अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस थे जो पेपर में आ ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के एमडी एंड सीईओ का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है? तो हाल ही में किस बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है? तो ये आईसीआई बैंक है, या एचडीएफसी बैंक है, या फिर यूको बैंक है, या फिर एसबीआई बैंक है। तो इसमें से ऐसा कौन सा बैंक है जिसके एमडी और सीईओ का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3, यूको बैंक। यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है। तो इनका देख लेते हैं इनके बारे में। तो यूको बैंक की स्थापना 1943 में हुई थी। कब हुई थी? तो यूको बैंक की स्थापना 1943 में हुई थी। स्थान कहाँ है? तो स्थान है कोलकाता। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो अतुल कुमार गोयल हैं। अतुल कुमार गोयल का ही 2 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो ये यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। अगला देख लेते हैं, अगली बैंक के बारे में देखते हैं। तो अगली बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955। अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं और उसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो कौन सी बैंक है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955। अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा जी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगली बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994। मुख्यालय बड़ौदा गुजरात। पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में कॉर्पोरेट कार्यालय इसका बना हुआ है। अध्यक्ष इसके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके अध्यक्ष हैं। एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी जी हैं। कौन है? संदीप बख्शी जी इसके सीईओ हैं। अगला देख लेते हैं एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक गठन 19 दिसंबर 1966। क्या हुआ? तो एशियाई विकास बैंक का गठन 19 दिसंबर 1966। प्रकार बहुपक्षीय विकास बैंक है। मुख्यालय मनीला फिलीपींस और इसकी क्षेत्र की सेवाएं एशिया और प्रशांत में फैली हुई हैं। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 68 सदस्य देश हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु आस्का। क्या है? मात्सुगु आस्का इसके अध्यक्ष हैं। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा। मुख्यालय अलकापुरी बड़ोदरा। कहाँ है? मुख्यालय इसका अलकापुरी बड़ोदरा है। संस्थापक हैं साईजी राव गायकवाड़ तृतीय। स्थापित 20 जुलाई 1908 में हुई थी। ये कहाँ? बड़ोदरा में। मालिक भारत सरकार इसकी 71.60% है। ठीक है, इसका मालिकाना हक 71.60% भारत सरकार के पास है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, या फिर उत्तराखंड है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है, ये आपको जवाब देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन है? तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर ग्रेट हिमालयन पिन वैली और खिनगंगा नेशनल पार्क है यहाँ पर। और यहाँ पर 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला ये देश का पहला राज्य बना था। ई पंचायत पुरस्कार प्राप्त करने वाला 2020 में ये राज्य बना है। मुख्यमंत्री शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यहाँ पर चल रही है। ओके, देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, या फिर अनुराग ठाकुर ने, या फिर रामनाथ कोविंद ने? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 3। ऑप्शन नंबर 3 सही है, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने हाल ही में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने ही फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसने अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में किसने अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया हुआ है? तो इसमें रामनाथ कोविंद हैं, राजनाथ सिंह जी हैं,
अमित शाह जी हैं या फिर नरेंद्र मोदी हैं। तो हाल ही में अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक बना है? तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा देश एशिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक बना है? तो ये भारत है, चीन है, अमेरिका है या फिर रूस है। तो इसमें से ऐसा कौन सा देश है जो हथियारों के आयातक में सबसे बड़ा देश बना है? तो ये भारत है। ठीक है, भारत है जो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में देश में क्या है, देश एशिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश बना हुआ है। कौन है? भारत। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बैटलफील्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में बैटलफील्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में बैटलफील्ड नामक पुस्तक ये मेगन स्टॉक ने या फिर सारा ग्लेन ने या फिर फ्रेडरिक ओवरडिक ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है फ्रेडरिक ओवरडिक ने। ठीक है, क्या है? फ्रेडरिक ओवरडिक ने ये बैटलफील्ड नामक पुस्तक लिखी हुई है। तो ये है इनका फाइल फोटो, इन्होंने ही लिखी है, फ्रेडरिक ओवरडिक। ठीक है, ये कहाँ की है? तो ये रहने वाली है कहाँ की, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप बताएं कि ये कहाँ की रहने वाली है, फ्रेडरिक ओवरडिक। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो ये पंजाब, झारखंड, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो ये इसमें ऑप्शन हमारा सही है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया हुआ है। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसके राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। लोकसभा में 39 सीटें, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में 234 सीटें हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी, गुइंडी, अनामलाई और मधुमलाई और मुर्खीती यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो पेपर के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर स्थापित किया गया है? तो हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर स्थापित किया गया है? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, दिल्ली में या फिर झारखंड में? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है? तो हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। लद्दाख में विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? तो इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर झारखंड। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? तो इसमें ऑप्शन हमारा 2 सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया हुआ है। देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना चल रही है। नवीन रोजगार छतरी योजना भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। काला नमक चावल महोत्सव ये भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 और विधानसभा में 404 सीटें यहाँ पर हैं। यहाँ पर विधान परिषद की 100 सीटें हैं और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है। और लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? गोमती नदी के तट पर स्थित है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निषाद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में हाई जंप में कौन सा पदक जीता हुआ है? तो हाल ही में निषाद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में हाई जंप में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें कांस्य पदक हो जाएगा, स्वर्ण पदक हो जाएगा या फिर रजत पदक हो जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 रजत पदक। निषाद कुमार ने
टोक्यो पैरा ओलंपिक में हाई जंप में रजत पदक जीता हुआ है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है, कौन है? निषाद कुमार। ये है, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में हाई जंप में रजत पदक जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिख रेजिमेंट ने कब अपना 175वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में सिख रेजिमेंट ने कब अपना 175वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 25 अगस्त है, 26 अगस्त है, या 28 अगस्त है, या फिर 29 अगस्त। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, 28 अगस्त। 28 अगस्त को सिख रेजिमेंट ने अपना 175वां स्थापना दिवस मनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी का पद किसने संभाला है? तो हाल ही में चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एमडी का पद किसने संभाला है? तो ये अरविंद कुमार हैं, विकास सक्सेना हैं, या विजय कुमार हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो सकता है? चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने के एमडी का पद अरविंद कुमार सक्सेना ने अरविंद कुमार ने संभाला हुआ है। ठीक है, तो ये चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी का पद अरविंद कुमार जी ने संभाला हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे यही समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। गुड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।